अब बेटा ये हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। लॉकडाउन के अंदर आपको इतना बड़ा शानदार लाभ मिलेगा और ये प्रैक्टिस करने का एकमात्र उपाय है कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना लाभ उठाएं, इस वीडियो को देखें और अपने जितनी भी कमियां हैं, जितनी ड्रॉबैक्स हैं अपने, है ना, उनको आप रेक्टिफाई करें। तो मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें आपको पहले मैंने आपको इतने सारे नाम इसको बताए कि हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, मुलिकेंस इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस और ये बॉन्डलेस रेजोनेंस। मैंने आपको एक टॉपिक बताने की कोशिश की है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल। बच्चों देखना यह है कि स्टेबिलिटी के विषय में अगर हम बात करें तो CH3CH2 प्लस है, ये कार्बोकैटायन आपके सामने और आप सभी को आते हैं। केमिस्ट्री के कार्बोकैटायन के टाइप के बेसिस पर देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इन जनरल हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आज हम बात तो ये भी सोचें कि जहाँ प्लस आई इफेक्ट कई जगह नहीं लगता है, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट फेल हो जाता है, वहाँ हाइपर कंजुगेशन की नीड होती है। और हाइपर कंजुगेशन को बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक कहा गया। तो उसके लिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बेटा अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन हियर, 9। ओके, और हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जिस कंपाउंड में, जिस स्पीसीज में ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए आज हमने ये बात अपने पकड़ ली कि इनकी स्टेबिलिटी इस प्रकार से रहेगी। ओके, अगर दूसरी बात देखिए, सपोज करो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ये लिया और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये लिया। अब होता यह है कि जहां इंडक्टिव इफेक्ट की बात आती है, वह इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 2 इथाइल और 1 मिथाइल लगा हुआ है, यहां पर 2 मिथाइल 1 इथाइल लगा हुआ है, और हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। उस हिसाब से तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आज हाइपर कंजुगेशन को मैंने एडवांस टेक्निक बताया है स्टेबिलिटी का, इस वजह से अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 3 3 और 2 8, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 2 2 एंड 3 7, 4 और 3 7। अब आप क्या कहेंगे कि द स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, देयरफॉर द फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। अब इस बात को अगर आपने अभी नहीं समझा फिर आपके समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन जहां आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वहां हाइपर कंजुगेशन काम आया। और थर्ड नंबर की बात समझे आप, अगर मैं इस कंपाउंड में लेता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और आज ये बात कहते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि जिस बच्चे को इंटरमीडिएट स्पीसीज की स्टेबिलिटी की नॉलेज हो जाती है, वो केमिस्ट्री का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनके उभरता है। सभी एग्जाम्स में इनकी स्टेबिलिटी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक सिग्निफिकेंस है,
इस इंपॉर्टेंस को आप समझें, अपने दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू कितने 4। यहां नीट और 11th वाले बच्चे समझे, जेईई मेन वाले बच्चे समझते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है या 2 हाइड्रोजन है, 4 हो गए। सिमिलरली यहां पर देखिए इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के क्लोज कार्बन पर केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज कनेक्टेड विद अदर 3 कार्बन एटम्स, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल्स टू 7। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप नहीं लिख सकते, आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इक्वल्स टू थर्ड सबसे ज्यादा, फर्स्ट और फिर सेकंड। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब इन्हीं चीजों को अगर बदला जा सकता है तो सिर्फ इससे कि आप इन्हीं में चेंज कर दीजिए और एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में लगा दें तो ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, कान खोल के सुन लेना। और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, जरा सा भी चेंज नहीं है। और इधर के बाद सिमिलरली मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज यहां भी हटा दिए हैं और ये इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में यहां भी कोई कतई चेंज नहीं है। इस वजह से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तीनों की यही रहेगी। मैंने आपको तीनों प्रकार की चीजें बताई हैं, कार्बोकैटायन भी और फ्री रेडिकल में। इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं दूसरे प्रकार का लेता हूं। अब आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में अगर गलती से भी स्टेबिलिटी आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान अवश्य रखना कहीं रेजोनेंस का फंडा तो नहीं है उसमें। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, हालांकि सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं हाइपर कंजुगेशन को, लेकिन मैंने आपको फिर बताना चाहता हूं कि रेजोनेंस इज मच इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन, इसलिए इसमें रेजोनेंस है। ये तीनों कार्बन कंजुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड जो है इस पॉजिटिव के से साथ कंजुगेशन में, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब आपका एक्सप्लेनेशन हाइपर कंजुगेशन से नहीं होगा क्योंकि हमें दिखता है कि हाइपर कंजुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन सिग्मा रेजोनेंस। रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट देन सिग्मा रेजोनेंस। क्लियर इट इज। अब एक और बात सुन ले ध्यान से। मैंने यदि आपके सामने इस तरह का कंपाउंड लिखा और अब ध्यान से देखना कि जब कभी भी किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो या ब्रिज हेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन लगा हो, तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही पोजीशंस में यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन हाईली अनस्टेबल होता है, इसमें डिफॉर्मेशंस होते हैं, इसलिए अनस्टेबल है। और मैं तो ये लिख दूंगा हाईली अनस्टेबल। ये बात विशेष रूप से ध्यान, यहां पाई बॉन्ड भी नहीं आ सकता। गौर करना कि ब्रिज हेड कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज हो या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उस समय इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और ये अब इन दोनों से ज्यादा स्टेबल हो गया।
हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? अब एक नई चीज और सुन लें कि अगर मान लीजिए गलती से इस तरह की चीज आ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इन दोनों केस में देखें रेजोनेंस है भरपूर, लेकिन यहां रेजोनेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। इस वजह से रेजोनेंस का एक्सटेंट बढ़ जाने से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेटिंग एक्सटेंट बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये वो जो ना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन काम नहीं आएगा। बस इसके बाद मैं आपसे आगे के वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।